हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप भविष्य में शिक्षक बने, इसी आशा के साथ आज का क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले देखिए, मनुष्य और पर्यावरण के साथ अटूट है। पर्यावरण को मनुष्य और पर्यावरण दोनों का साथ अटूट है, यानी मनुष्य और पर्यावरण दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचाता है तो इसका सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। पर्यावरण को अगर नुकसान मनुष्य ही पहुंचाता है और मनुष्य को ही इसका प्रभाव भोगना पड़ता है। सत्य यह है कि पर्यावरण की देखरेख का जिम्मा मनुष्य पर है, परंतु यह भी अटूट सत्य है कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान मनुष्य ही पहुंचाता है। अटूट सत्य है कि मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, पर्यावरण की देखरेख जिम्मा मनुष्य पर है। यह भी अटूट सत्य है कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई पहुंचाता है तो वह मनुष्य ही है। आगे देखिए, अगला पॉइंट आपका है कि जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी है, वैसे वैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने लगा है। आज सबसे बड़ा विषय है कि पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण की रक्षा करना सबसे बड़ा विषय हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रयास जारी है। इसमें दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पर्यावरण को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी जो सम्मेलन आयोजित हुए हैं, उनमें से प्रमुख हैं मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण के लिए। इसके बारे में समझते हैं। यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। दूसरा पॉइंट है, पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था। अगला पॉइंट है, यह सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया था। अगला पॉइंट है आपका, इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना था। ओपिको आंदोलन 1983, इस आंदोलन के नेता पांडुरंग हेगड़े थे। दूसरा पॉइंट है, यह चिपको आंदोलन का ही एक रूप था जिसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। ओपिको आंदोलन आ सकता है कि कहाँ पर हुई थी, शुरुआत तो आपको बताना है कहाँ हुई थी, कर्नाटक में हुई थी। नर्मदा आंदोलन के बारे में हम लोग समझते हैं। नर्मदा आंदोलन जो है 1989 यानी 1989 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बाबा आमटे और मेघा पाटेकर थे। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई थी। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपका है कि पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार। तो पहला पुरस्कार जो था वो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1987 ईस्वी में हुई थी। 1987 ईस्वी में हुई थी। यह किसी संगठन या व्यक्ति के विशेष को पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, राजीव गांधी पुरस्कार। तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1993 ईस्वी में किया गया था। यह उन औद्योगिक संस्थानों एवं इकाइयों को दिया जाता है जो अच्छे कार्य करते हैं पर्यावरण के लिए। तो इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें यूट्यूब चैनल सीटेट परिवार। धन्यवाद।